हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कवर अप कर रहे थे, राइट। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में बेसिकली हम लोगों ने एक एप्लीकेशन कवर कर लिया था, एंड दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, और यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट चार्ज कंडक्टर। ओके, अब हम लोग एक और एप्लीकेशन डील करने वाले हैं, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एंड दिस एप्लीकेशन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite charged सीट, इसके बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक सीट आपको गिवन होगी जिसका साइज इनफिनाइट होगा, एंड इस सीट से आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा वो आपने निकालना होगा, राइट। तो देखते हैं जरा हम। सो दैट इज द पॉजिटिव चार्ज इज हियर एंड द साइज ऑफ द सीट इज इनफिनाइट। सो इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? इसका गॉसियन सरफेस हमारा बनेगा बेसिकली लाइक अ सिलिंड्रिकल और यू कैन से पैरेललोपाइप्ड, जो कि इस सरफेस में से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, इसका कुछ इस तरह का गॉसियन सरफेस बन जाएगा, राइट, जो कि हमारा ये पास हो रहा होगा किसमें से, इस सरफेस में से, एंड दिस विल बी लाइक दिस। सो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 सरफेसेस हैं बेसिकली। सिलिंड्रिकल सरफेस जो हमारे पास है इसमें 3 सरफेसेस हैं। नंबर 1 इज दिस वन, सर्कुलर सरफेस, अनदर वन इज दिस, एंड थर्ड वन इज कर्व्ड सरफेस, ठीक है। थर्ड वन इज कर्व्ड सरफेस। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि अब लॉजिक इज दैट कि आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है यूजिंग द फॉर्मूला phi इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। एंड जब ये फ्लक्स पास जो हो रहा है हमारा ये निकल जाए फॉर ऑल द सरफेसेस इन द गॉसियन सरफेस, देन आप इसको टोटल फ्लक्स निकाल लो इनको ऐड करके, एंड देन ये फ्लक्स हमारा इक्वल हो जाएगा यूजिंग गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और वहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो अल्टीमेट जो एनालॉजी है वो क्या है कि हमें पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, इधर ही होगा। मान लो ये A है, इसका सरफेस एरिया A है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा तो इधर हो जाएगा। इस सरफेस की बात करेंगे तो एरिया सेम होगा हमारा A, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी दिस। यहाँ पर अगर हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ लेते हैं, कोई सरफेस जो कि आपका कर्व्ड सरफेस होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा ऊपर, एरिया वेक्टर हमारा इधर हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा बाहर की तरफ। सो यहाँ जो एंगल आएगा हमारा वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, अगेन 0 डिग्री। तो अगर मैं इसको बोलूँ θ1, θ2 एंड θ3 इज दिस 90 डिग्री, तो जो फ्लक्स आएगा हमारा पास हो रहा होगा इस गॉसियन सरफेस से वो कितना होगा, फ्लक्स पासिस थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, phi इज इक्वल्स टू phi1 जो कि यहां से पास हो रहा होगा, प्लस phi2 जो कि यहां से पास हो रहा होगा, प्लस phi3 जो कि कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा होगा। phi1 हमारा क्या हो जाएगा, E इंटू ए, cos θ1 हो जाएगा 0, cos θ1 को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, cos 0, प्लस व्हाट विल बी दिस phi2, दैट विल बी E A cos 0 अगेन, प्लस phi3 क्या होगा, E A, ये कुछ अलग होगा A, ठीक है, तो इसको A प्राइम मान लेते हैं, cos 90। तो ये अल्टीमेटली cos 90 आपको 0 दे देगा। तो ये टर्म आपको 0 मिल जाएगी, और यहाँ से 2 टर्म मिलेंगी कितनी, फाई जो आएगा हमारा टोटल वो कितना आ रहा है, फाई इज इक्वल्स टू
E इंटू ए, यहां से प्लस E इंटू ए दूसरे वाले सरफेस से, तो ये बन गया मेरा 2EA एंड दैट इज द फाई, इक्वेशन 1. नाउ यूजिंग द गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, क्या कहती है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम कहती है कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब ये क्यू इनक्लोज्ड हमारा कितना है? क्यू इनक्लोज्ड कैसे निकलेगा? तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर मान लो भाई इन्फिनाइट साइज है, तो इसका चार्ज पता लगाना तो मुश्किल है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज हमारा इनक्लोज कर रहा है उसकी वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? तो सपोज द चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, देन दिस इनक्लोज चार्ज आई कैन राइट इट लाइक सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, मैंने जो लास्ट लेक्चर्स है हमारे उनमें डिस्कस किया था. क्यू जो चार्ज डेंसिटी होती है ये क्या होती है? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए. तो अब यहां पर ये जो हमारा इक्वेशन है सेकेंड आई है, इक्वेशन 1 है. सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू दिस, सो 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ए से कैंसिल हो जाएगा, ई क्या बचेगा मेरे पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड सीट, इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट, यूनिफॉर्म चार्ज सीट. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सीट आपको मिल गया है. नाउ अब आपको क्या करना है? एक एप्लीकेशन और है यहां पर, जो कि हमारा दो पैरेलल प्लेट्स आपको दे रखी होंगी, पैरेलल शीट्स दे रखी होंगी, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होगा. जो हमारा एक और एप्लीकेशन था स्फेरिकल सेल, वो इस बार सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग जस्ट उसके फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे, बाकी हमें डेरिवेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, फॉर्मूले भी रिक्वायर्ड नहीं है वैसे तो, बट कुछ एमसीक्यूज हम जो करेंगे अपनी एमसीक्यू की सीरीज में, तो वहाँ पर आप देखोगे मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ. डेरिवेशन तो नहीं आने वाला है, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में है ही नहीं इस बार, टर्म 1 में आपका पूरा एमसीक्यू बेस्ड आएगा. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन डन हो गया. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से. तो यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि यहाँ पर आप देखो ये R नहीं आ रहा है. अगर मैंने यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर किया है इससे सपोज R डिस्टेंस पर, तो इस फॉर्मूले के अंदर R नहीं आ रहा है, और इस फॉर्मूले के अंदर R नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो फील्ड है हमारा इसकी वजह से जो फील्ड है इट इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, बट द कंडीशन इज दैट दिस सीट मस्ट बी इनफाइनाइट इन साइज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. इट मीन्स अगर आप E वर्सेस R का प्लॉट करोगे तो E वर्सेस R का प्लॉट क्या हो जाएगा? E वर्सेस R का प्लॉट हमारा ऐसा आएगा, यूनिफॉर्म पैरेलल टू R, चेंज नहीं होगा. R बदल जाए लेकिन E चेंज नहीं होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारा गॉस लॉ का, उसको कवर अप करते हैं. ये भी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है. सो उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2. ठीक है, सो नाउ इनफाइनाइट चार्ज सीट की जगह हम यहाँ पर इनफाइनाइट पैरेलल सीट्स ले सकते हैं, या फिर पैरेलल प्लेट्स ले सकते हैं. ठीक है, तो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर हम देखते हैं क्या आएगा हमारा, देखो जरा. तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होंगी लाइक दिस, अनदर वन इज हियर, इनफाइनाइट साइज है इनका. ठीक है, सो द कंडीशन इज कि अभी हमने दोनों पर अपोजिट चार्ज ले रखा है, अपोजिट चार्ज, प्लस सिग्मा इसकी डेंसिटी है, माइनस सिग्मा इसकी डेंसिटी है, या डेंसिटी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करो, दैट्स इट. प्लस माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि
नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, राइट। तो अब हम यहां पर 3 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, वन इज हियर, सेकेंड वन इज हियर एंड थर्ड वन इज हियर। सो पॉइंट नंबर 1, दिस इज द रीजन 1, दैट वन इज द रीजन 2 एंड दैट वन इज द रीजन 3। तो अगर हम रीजन 1 की बात करते हैं तो रीजन 1 में आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव सीट, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, दिस डायरेक्शन। ई जो होगा हमारा पॉजिटिव सीट की वजह से, आइए कह लो इसको हमने 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, तो E1 जो होगा मेरा इधर होगा। नेगेटिव वाला हमारा ई किधर होगा, इधर होगा। इसको सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ही कर लेते हैं। नेगेटिव वाला इधर हो गया, ठीक है, तो ये E2 लेट कर लिया हम लोगों ने। सिमिलरली इस रीजन में हमारा पॉजिटिव फील्ड जो E1 है वो इधर होगा, नेगेटिव भी इधर ही होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। नेगेटिव वाला अपनी तरफ, उसकी तरफ ही होता है फील्ड। इस रीजन में एकदम सेम प्रोसेस, नेगेटिव वाला इधर एंड E1 हमारा जो पॉजिटिव वाला है दिस। तो आप देखो आउटसाइड रीजन में दोनों फील्ड्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, और इन बिटवीन द प्लेट्स जो हमारा रीजन है इसमें दोनों फील्ड्स हमारी सेम डायरेक्शन में है। तो अगर इसमें हमारे दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, यहां पर जरा निकाल लेते हैं। नेट फील्ड एट, अब देखो यहां पर मैं एक आर वेक्टर डिफाइन करूंगा। मैंने मान लो आर कैप एक डिफाइन कर लिया, यहां पर आर वेक्टर मैंने एक डिफाइन कर लिया, जिसकी डायरेक्शन क्या है, दिस फ्रॉम वन प्लेट टू सेकेंड प्लेट, और यू कैन सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो नेट फील्ड एट रीजन 1 और एट पॉइंट 1 क्या होगा, ई जो आएगा मेरा दैट विल बी द E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 मेरा कितना फील्ड था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 है यहाँ पर। इसकी डायरेक्शन हमारी R की डायरेक्शन में ही है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर एडिशन है, अब साइन अपने आप आ जाएगा अभी, है ना, R कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा माइनस आर कैप। ये माइनस आर कैप क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है सेकेंड फील्ड जो नेगेटिव प्लेट की वजह से जो हमारा फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है, और ये जो E2 की डायरेक्शन है ये R के जस्ट अपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस R ले लिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये हो गया मेरा फील्ड इन रीजन 1। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, दिस इज द फील्ड इन रीजन 1। सिमिलरली इन रीजन 2 की बात करें अगर हम, तो बेटा रीजन 2 में आप देखो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, E1 एंड E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है। इट मींस अगेन आपको वेक्टर सम लेना है, तो E हमारा रीजन 2 में कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, बट यहाँ देख रहे हो आप E1 जो है हमारा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप की तरफ ही है, E2 भी हमारा क्या है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आर कैप की तरफ है। आर कैप कॉमन आ जाएगा, तो रीजन 2 में जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। ये हो गया मेरा रीजन 2 का फील्ड, ठीक है, रीजन 2 का फील्ड। अब रीजन 3 की बात कर लेते हैं यहां पर। इन रीजन 3, इन रीजन 3 बात कर लेते हैं। थर्ड रीजन हमारा कौन सा, ये वाला है। तो इस रीजन में हमारा फील्ड कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये और ये सेम सिचुएशन है, तो इट विल बी जस्ट सिमिलर टू रीजन 1। डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन क्या होगी, E1 तो हमारा अपोजिट होगा, E2 हमारा इधर होगा। E1 फील्ड यहां क्या हो जाएगा, E1 फील्ड क्या हो जाएगा, R के अपोजिट, तो थोड़ी सी डायरेक्शन बदल सकती है। तो देखो जरा E जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, E1 प्लस E2, यही सेम फॉर्मूला लगाना है। अब E1 हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये E1 हमारा इधर की तरफ है, R के अपोजिट है, मतलब माइनस आर कैप हो जाएगा, प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी आर कैप।
यहां से आप आर कैप कॉमन ले सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सिग्मा 1 या इक्वल सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, और मे बी यू कैन से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा ये फील्ड, बट द डिफरेंस इज देयर विल बी माइनस आर। माइनस आर का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट रीजन में मेरा फील्ड था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होगा। क्लियर? इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इन रीजन थर्ड, इन रीजन थर्ड, राइट। रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन थर्ड। अब यहां पर हम थोड़ा सा स्पेशल केस देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है ये सेम दे देते हैं, दोनों प्लेट्स पर इक्वल चार्ज दे देता है, इक्वल चार्ज डेंसिटी दे देता है। तो यहां क्या होगा, फर्स्ट रीजन की अगर हम बात करेंगे, इफ केस जो है हमारा वो ये है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा, देन जो फर्स्ट रीजन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देखो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कर दोगे। सेकेंड रीजन में हमारा फील्ड क्या हो जाएगा, सेकेंड रीजन में हमारा फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, मतलब सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट हैज गॉन, सो दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये आर कैप हो जाएगा। ये सेकेंड रीजन का हो गया। एंड थर्ड रीजन का फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, थर्ड रीजन का फील्ड अगेन जीरो हो जाएगा अगर आप देखोगे, क्योंकि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 वहां भी है, तो वहां भी आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो थर्ड रीजन का जो फील्ड हमें मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, अगेन जीरो। क्लियर? तो ये हमारा प्लेट्स का केस था। एंड इसमें एक आपको और क्वेश्चन बन सकता है कि हम सिमिलर नेचर का चार्ज अगर ले लेते हैं तब बताओ फील्ड कितना होगा। तो एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आएंगी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किस तरह से चेंज होगी, डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। और जब स्पेशल केस लगाएंगे, जैसे यहाँ अभी आउटसाइड रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ रहे थे और इन बिटवीन द प्लेट्स सेम डायरेक्शन में फील्ड आ रहा था, जब सिमिलर नेचर का चार्ज लोगे तो इन बिटवीन अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आएगा और आउटसाइड हमारा सेम डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब जब ये केस लगा देंगे तो जो हमारा बिटवीन द प्लेट्स रीजन होगा उसमें फील्ड जीरो आएगा, उसमें फील्ड जीरो नहीं आएगा। दिस बिटवीन द प्लेट्स देख लेते हैं। तो हाँ, जब इसको आप पॉजिटिव प्लेट इसको भी ले लोगे और इसको भी पॉजिटिव ले लोगे तो आपको पता है यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ जाएगा, और अपोजिट में आएगा और अगर इनकी चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों की तो यहाँ फील्ड जीरो हो जाएगा। फिर सेकेंड रीजन में जीरो होगा, फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट और थर्ड में क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फॉर सिमिलर चार्जेस क्या होगा, फर्स्ट रीजन हमारा क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, फर्स्ट और थर्ड दोनों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और सेकेंड रीजन हमारा कितना आएगा, सेकेंड रीजन हमारा आएगा जीरो। इफ डेंसिटी इज सेम, इफ चार्ज डेंसिटी इज सेम। तो ये हमारा यहाँ पर ये एप्लीकेशन डन हो गया, राइट। एंड यहाँ पर आपको 3 प्लेट्स भी दे सकता है, 4 प्लेट्स भी दे सकता है, डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज की। तो आप इसी तरह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगा के और सारे फील्ड की डायरेक्शन चेक करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। तो वो डेरिवेशन एग्जाम में नहीं है, सो दैट एग्जाम में तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं है, पूरा एप्लीकेशन भी नहीं है, बट हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस को करने के लिए हम थोड़े से उसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सेल क्या होता है, ठीक है। तो ये लास्ट एप्लीकेशन कवर अप कर लेते हैं फटाफट से। हमारे पास जो लास्ट एप्लीकेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज सेल, ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज्ड सेल। तो देखो जरा यहां पर कैसे करना है। यहां पर एक आपको सेल दिया होगा। अब आपको पता ही है भाई सेल है तो इसका सारा चार्ज कहां होगा, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये हमारा सेंटर है, ये इसकी रेडियस है। तो यहां भी 3 रीजन होंगे, एक आउटसाइड द सरफेस, एक ऑन द सरफेस, एक इनसाइड। तो अगर मैंने कहा कि आउटसाइड वाला पॉइंट सपोज r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है और इसके ऊपर चार्ज हमारा q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस आउटसाइड इस रीजन 1, 2, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट पर मेरा जो फील्ड होता है इट इज जस्ट सिमिलर टू पॉइंट चार्ज। इसको हम पॉइंट चार्ज ही ट्रीट करेंगे। आउटसाइड वाला पॉइंट जो है हमारा सिमिलर टू पॉइंट चार्ज ही ट्रीट होगा। मतलब इस आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए हमारा ये जो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, स्फेरिकल सेल गिवन है, ये आपको ऐसा लगेगा इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। द होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, इट इज जस्ट लाइक दिस। So in this case the formula of the electric field will be kq upon r square। सेकेंड रीजन में क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गई है, तो kq अपॉन जो उसकी रेडियस है एक्चुअल वही हो जाएगी, kq अपॉन कैपिटल r स्क्वायर। एंड फोर्थ जो थर्ड रीजन है, थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें फील्ड हमारा हो जाता है जीरो। ध्यान रखना क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि अंदर चार्ज होता ही नहीं है। चार्ज हमारा सारा का सारा कहाँ होता है, सरफेस पर। इट मीन्स इनक्लोज चार्ज जीरो होता है। दैट इज वाई क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा kq अपॉन r स्क्वायर। एंड थर्ड रीजन में जीरो हो गया। इसका कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है, तो ग्राफ भी देख लो फटाफट से, E वर्सेस R का। तो देखो अंदर तो जीरो है, इट मीन्स कहाँ तक जीरो है, सरफेस तक। तो जब हमारा ये R इक्वल्स टू R है तो फील्ड जीरो है। फील्ड जीरो है, जीरो मतलब यहाँ से ये चलेगा हमारा, इट इज लाइक दिस, R is equals to R तक जीरो, so it is like this field। ठीक है, R is equals to R तक जीरो रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद kq अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का प्लॉट आएगा, समथिंग लाइक दिस एंड फिर यहां से ये डिसकंटिन्यूटी है एंड दिस, ये हमारा इनसाइड है E, इनसाइड रीजन में जीरो, ये सरफेस पर है, सरफेस पर मैक्सिमम होता है kq अपॉन r स्क्वायर, और ये आउटसाइड है हमारा kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आइडिया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का। एंड सो विद दैट वी हैव डन विद दिस चैप्टर। और में हम लोगों ने सारा का सारा एवरीथिंग जो भी इस चैप्टर में था सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, जो हमारी MCQ सीरीज है वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए, तो क्वेश्चंस उसकी वीडियोस भी स्टार्ट हो गई है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से थ्योरी कवर करनी है सबसे पहले, बिकॉज MCQs लगाने के लिए, MCQs अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज, जब तक चैप्टर का ओवरव्यू नहीं होगा, आपके पास चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप MCQ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बस आपको रटने पड़ेंगे, फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। हल्का सा वेरिएशन किया, क्वेश्चन गलत कर दोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, अब पहले ये वाली वीडियोस कवर अप करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट MCQs की वीडियोस स्टार्ट करो। ठीक है, तो सो विद दैट वी हैव डन विद द चैप्टर 1। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 एंड सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।